गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट कार्ड पर लोन के ऑफर के बारे में। बहुत सारे लोगों को एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड पर प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर देता है। मुझे भी यहां पर एचडीएफसी बैंक की तरफ से टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड पर एक प्री अप्रूव इंस्टेंट लोन का ऑफर आया हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है मनीष यू हैव प्री अप्रूव ऑफर। क्रेडिट कार्ड के लास्ट के 4 अंक भी यहां पर बताए गए हैं और बताया गया है कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, इंस्टेंट डिस्बर्सल, जीरो पेपर वर्क और यहां पर सारी चीजें बताई गई हैं। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं इस लोन के बारे में, क्या इसका इंटरेस्ट है, प्रोसेसिंग फीस क्या है, कैसे इसको अप्लाई करना होगा। और एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट कार्ड पर 2 प्रकार के लोन के ऑफर मिलते हैं, तो हम दोनों की बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अगर हमने एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में लोन लिया तो हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट शेयर होती है लोन में या फिर नहीं होती है, क्या लोन लेने के बाद हमारी क्रेडिट लिमिट ब्लॉक हो जाती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लोग रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं कैसे इस लोन को अप्लाई करना होता है और भी इसकी बहुत सारी जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी को एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस लोन अप्लाई करके तो मैं आपको वीडियो को लास्ट में बता दूंगा 2 मिनट के अंदर, लेकिन उससे पहले यहां पर बहुत सारे डाउट रहते हैं लोगों के दिमाग में, वो क्लियर करते हैं। सबसे पहला डाउट ये रहता है कि लोन 2 प्रकार का होता है, आपने बोला तो कौन कौन से लोन होते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में यहां पर आपको पहला लोन मिलता है इंस्टेंट लोन, सेकंड मिलता है एक जंबू लोन। अब दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर सिंपल सा है कि अगर आपको एचडीएफसी बैंक में किसी क्रेडिट कार्ड पर इंस्टेंट पर्सनल लोन दिया जा रहा है क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट प्री अप्रूव, तो वो यहां पर लोन आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को शेयर करेगा आपके लोन अमाउंट में। मतलब आपके पास एचडीएफसी बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट है 1 लाख रुपए और आपने 50,000 का अगर लोन ले लिया अपना इंस्टेंट लोन, तो आपके क्रेडिट कार्ड में से 50,000 रुपए की लिमिट ब्लॉक हो जाएगी, यानी कि जो लोन का अमाउंट है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा, बाकी क्रेडिट लिमिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इंस्टेंट पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट जो मिलता है आपको, ये आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट से कम ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 1 लाख की लिमिट है आपकी क्रेडिट कार्ड की और आपको 2 लाख का ऑफर मिल जाए। इसके अलावा सेकंड यहां पर जो इंस्टेंट लोन में आपको देखने को चीज मिलेगी वो ये है कि यहां पर जो आपकी ईएमआई बनती है ये आपके क्रेडिट कार्ड से ही काटी जाएगी आउटस्टैंडिंग अमाउंट के रूप में। मतलब जैसे मान लो आपने इस महीने अपना लोन ले लिया, तो नेक्स्ट महीने जो आपकी ईएमआई कटेगी वो आपने कोई फिक्स सेट कर ली होगी 5,000 2,000 अमाउंट के हिसाब से। तो यहां पर जो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है जिस डेट को और आप पे करते हैं, तो बिल्कुल आपको लोन की किस्त क्रेडिट कार्ड के बिल के साथ ही पे करनी पड़ेगी। जैसे मान लो आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपए स्पेंड कर लिया, कहीं भी खर्च कर लिया और आपकी 5,000 की ईएमआई है, तो यहां पर 5,000 और 2,000 जोड़ के टोटल 7,000 रुपए आपको क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग में पे करना पड़ेगा हर महीने। जो आपकी किस्त है, सिंपल सा मतलब है, वो आपके क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट में जुड़ के आएगी। तो यहां पर इंस्टेंट लोन की ये कहानी है। अगर हम बात करें जंबो लोन की, तो एचडीएफसी बैंक कुछ लोगों को क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर जंबो लोन भी ऑफर करता है और जंबो लोन आपके इंस्टेंट लोन से बिल्कुल अलग होता है। ये लोन कहने को तो ये क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर आपको मिल रहा है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से इसका विशेष कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, ये लोन आपको मिलता क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर ही है, लेकिन जंबो लोन का अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट से कहीं ज्यादा होता है। मतलब 1 लाख अगर आपकी मान लो लिमिट है क्रेडिट कार्ड की एचडीएफसी बैंक में, और जंबो लोन अगर आपको मिला तो वो यहां पर आपको कम से कम 2 लाख का, 3 लाख का ऐसा यहां पर मिल सकता है। सेकंड चीज, जो यहां पर आपकी ईएमआई कटती है जंबो लोन की, वो आपको अलग से पे करनी होती है। मतलब यहां पर आपका अलग से लोन अकाउंट नंबर बनेगा और आपको अलग से ईएमआई यहां पर पे करनी होती है। ऐसा नहीं कि आपको क्रेडिट कार्ड से यहां पर ईएमआई कट जाएगी। थर्ड यहां पर जंबो लोन में चीज आती है वो ये है, जंबो लोन में आपकी क्रेडिट लिमिट ब्लॉक नहीं होती है। मतलब यहां पर आपके क्रेडिट लिमिट से जंबो लोन में कोई लेना देना नहीं होता है। आप लोन अलग ले सकते हैं और अपनी क्रेडिट लिमिट को आप पूरा अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आई होप कि आप इन दोनों लोन में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी के पास पहले से एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसे कैसे मालूम चलेगा कि मुझे ऑफर मिला हुआ है। तो इसके लिए कई सारे तरीके हैं। पहली बात तो यह कि अगर आप एलिजिबल होंगे लोन के लिए, तो बैंक आपको खुद ही इन्फॉर्म करेगा, आपके क्रेडिट कार्ड रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आपको अपडेट करेगा। जैसे कि मेरे लिए एचडीएफसी बैंक ने कम से कम 50 मेल किए 1 महीने के अंदर कि आपको लोन का ऑफर मिल रहा है, तो ऐसे मेल आपको भी यहां पर आ सकते हैं। सेकंड चीज, आपको टैक्स एसएमएस भी बहुत सारे आएंगे। अगर एक एसएमएस मिस भी होगा तो आपको कई सारे टैक्स एसएमएस आएंगे जंबो लोन के या फिर इंस्टेंट लोन के। इसके अलावा आप एचडीएफसी बैंक के माई कार्ड पोर्टल पर चेक कर सकते हैं, अगर आपको लोन का ऑफर मिला होगा तो वहां पर भी आपको शो हो जाएगा। बाकी अगर आप कहीं चेक नहीं कर पा रहे हैं
तो आप क्या कर सकते हैं, इनके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, वहां से भी आपको मालूम चल जाएगा कि आपको कोई लोन का ऑफर मिला है या फिर नहीं। तो आप इस तरीके से यहां पर मालूम कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन से लोगों को ये लोन के ऑफर मिलते हैं, तो आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। एचडीएफसी बैंक का कोई सा भी क्रेडिट कार्ड है, चाहे कोई को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है या फिर एचडीएफसी बैंक का खुद का क्रेडिट कार्ड है, आपको ऑफर मिल जाएगा। तो अगर आपके पास अब तक क्रेडिट कार्ड नहीं है एचडीएफसी बैंक का, तो मैंने डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप क्लिक करके एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी इस बैंक में अवेलेबल है, तो आप एक बार ट्राई करके चेक कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं लोन अप्लाई करने की प्रोसेस की, कि अगर किसी को लोन मिला है इस प्रकार का क्रेडिट कार्ड पर, तो कैसे उसको अप्लाई करना होता है। एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पर आपके लिए अगर पर्सनल लोन का ऑफर मिला होगा, तो इस प्रकार से आपको एक मेल आएगा, और एक मेल नहीं आएगा, यहां पर आपको कई सारे मेल आएंगे लगातार। यहाँ पर देखिए मेरे लिए यहाँ पर बहुत सारे मेल आए, उनमें से एक ये मेल है, यहाँ पर लिखा होगा है मनीष यू हैव ए प्री अप्रूव लोन ऑफर, और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लास्ट के 4 अंक भी दिए गए हैं। और ये मेल ऑफिशियल एचडीएफसी बैंक से आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक की ये मेल आईडी रहेगी। किसी फर्जी मेल पर क्लिक मत करिएगा, ये ऑफिशियल मेल होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी आपको एचडीएफसी बैंक की तरफ से इस प्रकार का एक टैक्स एसएमएस भी आ सकता है। अगर आपको मेल मिला है या टैक्स एसएमएस मिला है, तो सिंपल से यहाँ पर आप चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो एसएमएस मिला है, इसमें भी एक लिंक रहता है, आप चाहें इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देखिए आपके लिए सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर आपका क्रेडिट कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने क्रेडिट कार्ड के लास्ट के 4 अंक डालना है, और यहाँ पर नीचे आपको इन 3 टिक मार्क पर टिक करना होगा। तो आप तीनों को इस प्रकार से यहाँ पर टिक करेंगे, और नीचे यहाँ पर आपको एग्री करना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर तीनों को एग्री कर देना नीचे आकर के। ये सब भरने के बाद सिंपल से यहाँ पर आपके लिए व्यू लोन एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, तो उस ओटीपी को यहाँ पर आप डालेंगे, और आइडेंटिफाई योर सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो चेक की जा रही है कि आपके लिए क्रेडिट कार्ड पर लोन का ऑफर है या फिर नहीं है। वैसे अगर आपको मेल मिला है इस प्रकार का, तो आपको लोन का ऑफर तो मिलेगा ही। अभी देखिए हमारे लिए यहाँ पर 20,000 रुपए तक का लोन का ऑफर दिया जा रहा है, और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस बैंक में आपको एक इंस्टेंट लोन मिलता है और एक जंबो लोन मिलता है। तो जो लोन यहाँ पर आपको मिला होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। हमारे लिए यहाँ पर इंस्टेंट लोन दिया जा रहा है। आप अधिकतम कितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। देखिए हमारे लिए 20,000 रुपए का अमाउंट अधिकतम दिया जा रहा है, तो उतना शो हो रहा है। आपके लिए आपके हिसाब से 40,000, 1,50,000 कुछ भी अमाउंट यहाँ पर हो सकता है। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है रिक्वायर्ड लोन का, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको कितना रुपए का लोन चाहिए। यहाँ पर कम से कम आप 10,000 रुपए का लोन ले सकते हैं, और अधिकतम जो आपको मिला होगा लिमिट में उतना आप ले सकते हैं। यहाँ पर नीचे आता है टाइम का ऑप्शन, तो आप अपने हिसाब से ईएमआई को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आपको 12 मंथ से लेकर के और यहाँ पर 60 मंथ तक का ईएमआई मिल जाता है, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने। तो ये आप अपने हिसाब से कर लेना। जैसे आप यहाँ पर ऊपर टाइम सेलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से आपका यहाँ पर जो ईएमआई आपको शो हो जाएगा कि पर मंथ कितना ईएमआई आपका बनने वाला है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस के बारे में बताया गया है। तो अगर आप यहां से लोन अप्लाई करते हैं क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर, तो आपके लिए यहां पर 1.47% पर मंथ। बाकी अगर हम इस इंटरेस्ट को एनुअली देखते हैं, तो ये 17% के आसपास हो जाता है। आपके हिसाब से हो सकता है इंटरेस्ट आपके लिए कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की, तो यहां पर फिक्स है प्रोसेसिंग फीस आपकी 999 रुपए। आप कुछ भी अमाउंट लीजिएगा, 10,000 लीजिएगा, 20,000 लीजिएगा, मतलब आपके यहां पर प्रोसेसिंग फीस फिक्स रहने वाली है 999 रुपए। तो ये तो आपको देनी पड़ेगी, और ये आपके लोन अमाउंट में से ही कट जाएगी। इसके बाद जो पैसा होगा वो आपके बैंक खाते में आपको दिया जाएगा। इसके बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कोरियर डीडी टू रजिस्टर्ड एड्रेस, और एक मिलता है ट्रांसफर मनी टू नॉन एचडीएफसी बैंक अकाउंट। आप चाहे तो यहां पर डीडी ले सकते हैं, कोरियर के माध्यम से आपके घर पर आ जाएगा डीडी। बाकी एक ऑप्शन यहां मिलता है ट्रांसफर मनी टू नॉन एचडीएफसी बैंक अकाउंट। तो मेरे हिसाब से यही ऑप्शन बेस्ट है। आप अपने किसी और बैंक में पैसे ट्रांसफर करा लीजिएगा, तो यहां पर ये उस ऑप्शन पे क्लिक रहने दीजिएगा। इसके बाद यहां पर आपको अपनी ब्रांच का आईएफएससी कोड डालना है, यहां पर अकाउंट नंबर डालना है, फिर से अकाउंट नंबर डालना है, और आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपए क्रेडिट किया जाएगा चेक करने के लिए कि ये बैंक सही है या फिर नहीं। इसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इस प्रकार का, आपको यहां पर इसको नो रहने देना है, और नीचे यहां पर आना है और सारी टर्म एंड कंडीशन को आपको इस प्रकार से एग्री कर लेना है। देखिए यहां पर आपको सारी टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना पड़ेगा, और सिंपल सा यहां पर आपके लिए कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां से जैसे आप इतना काम कर लेते हैं, तो फाइनली आपको ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट एंड रिव्यू का। आप यहां पर पूरा अपना जो एप्लीकेशन है चेक करके सबमिट कर दीजिएगा, और फिर यहां से आपका लोन का एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको 10 सेकंड के अंदर बताया जा रहा है कि यहां पर पैसा बैंक में मिल जाएगा, जो भी आपने यहां पर अपना बैंक लिंक किया है।
और एक बात आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ पर आप बैंक लिंक करेंगे ये आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके लिए खुद के क्रेडिट कार्ड पर लोन मिला है और ये लोन का पैसा आप अपने पिताजी या माताजी के अकाउंट में ले ले, खुद के अकाउंट में आपको लेना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इस लोन को अप्लाई करना होता है। जैसे ही यहाँ पर आप लोन ले लेते हैं तो फिर नेक्स्ट मंथ से जो आपकी ईएमआई होगी वो आपके क्रेडिट कार्ड से कट जाया करेगी और अपने क्रेडिट कार्ड का आप बिल भरते रहेंगे। बाकी आपके लिए इस प्रकार का लोन का ऑफर मिला है कभी या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।